स्वागत है आपका हमारे चैनल कानून भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आज हम बात करेंगे देश में चल रहे राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि देश की अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो सकती हैं, तो किस तरह से होती है राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया, और साथ ही हम आज जानेंगे कि आखिर बीजेपी सरकार ने झारखंड की आदिवासी समाज की महिला को चुन एक तीर से कितने निशानों को भेदा है। चलिए जानते हैं कि आखिर किस तरह से देश के राष्ट्रपति को चुना जाता है, कौन कौन इस चुनाव में अपना मतदान देता है। देश में राष्ट्रपति का चुनाव अन्य चुनावों के मुकाबले थोड़ा अलग होता है, या यूं कहें जटिल होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में सीधे जनता की भागीदारी नहीं होती। इसके विपरीत जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद और विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन जो सांसद या विधायक नॉमिनेटेड होते हैं वे इस चुनाव में भाग लेने के योग्य नहीं माने जाते। संविधान के अनुच्छेद 54 में भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है, जिसमें सांसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्यों और राज्यों के विधानसभा में चुने गए सदस्य वोट देते हैं। इसी कारण इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहा जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के 776 सदस्य और 4809 विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। कॉलेज में कुल 10,86,431 वोट होते हैं। प्रत्येक वोट की कीमत होती है और संसद के सदस्य की वोट की कीमत 700 होती है। यह कीमत राज्य की जनसंख्या के अनुसार तय होती है। नॉमिनेशन होने के बाद इलेक्शन प्रोसेस में शामिल होने वाले एमपी और एमएलए को वोट देने के लिए बैलेट पेपर दिए जाते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल किया जाता है। वोटर एक ही वोट देता है, पर वह सभी कैंडिडेट्स में से अपनी प्रायोरिटी तय करता है, यानी वह बैलेट पेपर पर बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और उसकी दूसरी व तीसरी कौन। बैलेट पेपर पर कोई इलेक्शन प्रतीक मौजूद नहीं होता, जबकि पेपर पर 2 कॉलम होते हैं, जहां पहले कॉलम में कैंडिडेट का नाम लिखा होता है और दूसरे कॉलम में प्रेफरेंस ऑर्डर लिखा होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की योग्यता के विषय में जानकारी दी गई है। योग्यता के अनुसार उम्मीदवार भारत का एक नागरिक होना चाहिए, जिसकी कम से कम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेने वाले उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो, नहीं तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को विजेता नहीं घोषित किया जाता, बल्कि वही प्रेसिडेंट बनता है जो सांसदों और विधायकों के कुल वोटों के वेटेज का आधे से ज्यादा हिस्सा प्राप्त कर लेता है। इस चुनाव में सबसे पहले यह तय होता है कि जीतने के लिए कितने वोटों की आवश्यकता होगी। इस बार इलेक्टोरल कॉलेज के सांसदों के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है, यानी जीतने के लिए उम्मीदवार को 5,54,442 वोट प्राप्त करने होंगे। जो उम्मीदवार सबसे पहले वोटों की इस संख्या को प्राप्त कर लेगा, वही प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाता है। चलिए अब बात करते हैं झारखंड की आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुन बीजेपी सरकार ने एक साथ कितने निशानों को भेदा है। मोदी सरकार के कार्यालय में ऐसा देखा गया है कि फैसले हमेशा लीक से हटकर लिए जाते हैं। ताजा उदाहरण राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की है, तो वहीं यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार हैं। मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर वैसे तो कई क्षेत्रीय दलों के लिए असमंजस की स्थिति पैदा कर दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के लिए है। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी उनकी सरकार में शामिल है और यह तीनों पार्टियां विपक्षी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की मुख्य भाग है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी संथाल आदिवासी हैं और आदिवासियों के मुद्दे को लेकर काफी मुखर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या उनकी पार्टी यूपीए के आधिकारिक प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को वोट करेगी, या फिर आदिवासी असीमता के नाम पर यूपीए में रहते हुए भी एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोटिंग के लिए अपनी पार्टी के लोगों को तैयार करेगी।
वैसे राष्ट्रपति चुनाव में क्षेत्रीय दलों की दुविधा की यह कोई पहली स्थिति नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जब पार्टियों ने गठबंधन प्रत्याशी को वोट ना देकर उनके प्रतिद्वंदी के पक्ष में वोटिंग की है। यह साफ तरीके से देखा जा सकता है कि भाजपा आदिवासी वोटरों को आकर्षित करने के लिए मुर्मू को पार्टी की सोच सबका साथ सबका विकास के हिसाब से प्रोजेक्ट करेगी। जेपी नड्डा समेत कई भाजपा नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया है कि मुर्मू की आदिवासी पहचान और आर्थिक पृष्ठभूमि पार्टी को राजनीतिक रूप से फायदा पहुंचा सकती है। ऐसे ही राजनीतिक और कानूनी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हेमंत सोरेन किस पक्ष से जाएंगे, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।